चलिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नमे कुरु देवा सर्वकारेषु सर्वदा सर्वकारेषु सर्वदा सर्वकारेषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। 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 श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए। खुश हो। आज एकादशी का श्राद्ध है। एकादशी का श्राद्ध निकाला नहीं जाता। एकादशी का श्राद्ध द्वादशी को किया जाता है। लेकिन दिवंगत आत्माओं के लिए हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेंगे, जिससे कि जो भी दिवंगत आत्मा है उनको शांति मिले, मुक्ति मिले। तो श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य है। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कही गई है कि प्रणिता नदी के तट पर मेघकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्राकार और गोपुर बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं, जिसमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्य का निवास है। वहाँ हाथ में शांग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान है। वे परब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्यामवर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहां जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विघ्नों के भी पार हो जाता है। उसी मेघकर नगर में कोई शेष ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचार्य प्राण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम था सुनंद। वे शांग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे।
एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंह वन, अंबिकापुरी तथा कर स्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनकी और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले, इतने में ही ग्रामपाल से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनिशेष, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूं कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? किस विद्या का आश्रय लेते हो? किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है? भगवान कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सारी सेवा करूंगा। यूं कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी और महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन को बेटे को चबा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? ग्राम बल बुरा ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम सब लोगों की रक्षा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे, उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुझ मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य रागीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने सबको खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया। तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान ना सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य रागीरों के साथ उसे भी मैंने धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से लेने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्टात्मन, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के ना जाने के कारण मैंने भक्षण किया है। अनय पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुए को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दें, तो निस्संदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्य को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, तो उस राही को बचाने के लिए दूर से दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उसके सांस से कहा, ओ दुष्ट हलवाई, तुझे धिक्कार है। तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल अपने पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट है। अरे जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्य की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए गृध्र तथा व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौ की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु को उस परम पद को पाते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो इसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है। अतः तू राक्षस हो जा। हलवा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे। अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका। अतः मुझ दिन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए।
तब तपस्वी ब्राह्मण ने कहा कि जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता होगा, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवा राक्षस हो गया। अतः दुष्श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण किया तथा उसने जिन सहस्त्र पथिकों का भक्षण किया था, वे भी शंख चक्र और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके यों कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम, चार भुजाधारी, माणिक्य मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जैसे कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंधों से विभूषित, कमल के समान नेत्र वाले, स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, ये निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के माध्यम से सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी अति उत्तम गति होगी। तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है। वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या, पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूपाध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृत में उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम सात्विक रूप है। तुम उसी से का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता। अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, यों कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके मातम्य से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की मातम्य कथा सुनाई गई। इसके श्रवण मास से महान पातकों का नाश हो जाता है। ओम श्री परमात्मा नमः। 11वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले कि हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने तथा आपका विनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेजयुक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है। ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे गुणाकेश, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थिर हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मेरे को इन अपने प्राकृत नेत्र द्वारा देखने को निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृशित कदाचित ही होवे। ऐसे आश्चर्य में रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उन देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा।
उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रूपों वाला अर्जुन विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति से सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, आपके ना अंत को देखता हूँ, ना मध्य को, ना आदि को। हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब प्रकार से प्रकाशमान, तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति रूप, देखने में अति गहन और अप्रम्य स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, अर्थात पर ब्रह्मा परमात्मा हैं, और आप ही जगत के परम आश्रय हैं तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि, अंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य और अनंत हाथों वाला, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्निरूप मुख वाला तथा अपने तेज से जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य तथा 8 वसु और साध्यगण, विश्वदेव तथा अश्वनी कुमार और मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धगणों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित हुए आपको देखते हैं। हे महाभाव, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ, जंगा और पैरों वाले और बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल जड़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए दीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूँ। हे भगवान, आपके विकराल जाड़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुख को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो गए। मैं देखता हूँ कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब वेग युक्त हुए आपके विकराल जाड़ों वाले भयानक मुख में प्रवेश करते हैं, और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। हे विष्णुमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्य के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। अथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, और आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त करता, शत्रु को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। और ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्य साचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र हो जा। तथा इन द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। उसके उपरांत संजय बोले कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपते हुए नमस्कार करके, फिर भी भयभीत हुए प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले कि हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है, तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, वे आप ही हैं। हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय, जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। हे अरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार होवे। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार होवे। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार होवे। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब और से नमस्कार होवे।
क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए से आप ही सर्वरूप हैं। हे परमेश्वर, सखा ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक कहा गया है, और हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, शैया, आसन और भोजनिक आदिकों में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होवे। इससे हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख के और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य हैं। हे विष्णुमूर्ते, मैं पहले ना देखे हुए आश्चर्य में आपके स्वरूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। हे विष्णु, मैं वैसे ही आपका मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रभाव, आप उसी चतुर्भुज रूप से युक्त हुई। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट स्वरूप तेरे को दिखाया, जो कि तेरे सिवा दूसरे से पहले नहीं देखा गया। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से और न क्रियाओं से, न गुरु तपो से ही तेरे सिवा दूसरे से देखा जाने को शक्य हूँ। इस प्रकार मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता ना होवे और मूढ़ भाव भी ना होवे, और भय रहित प्रीतियुक्त मन वाला तू उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज रूप को फिर देख। उसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया, और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांतचित हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया। इस प्रकार अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, ना वेदों से, ना तप से, ना दान से, ना यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को शक्य हूं, जैसे तुमने मेरे को देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण है अर्थात मेरे को परम आशय परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव और रहस्य के श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है अर्थात स्त्री पुत्र और धनादि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हाँ जी। जी संतोष सिंह जी, क्या कहना है आपको, बोलिए। आज है ये वो चैप्टर जिसमें दर्शन होते हैं। आज है वो चैप्टर जिसमें दर्शन हुए, तो आज दर्शन हुए कि नहीं हुए? हुए। हुए। हाँ हुए ना। ना वेरी। बताया। कभी हुए ईश्वर के दर्शन? नहीं। नहीं हुए? नहीं। ऐसे महसूस होते हैं पर दर्शन ऐसे नहीं हुए। अच्छा, कैसे महसूस होते हैं जरा बताओ। एक्टिविटीज में कभी कुछ होता है तो ग्रेस लगता है कि हाँ कुछ है जो अपने आप इस तरह की चीज से निकल गए। एक्सीडेंट होते होते बच गया या एक्सीडेंट हुआ मुझे जाना था पर मैं उस गाड़ी में नहीं गई, तो वो सब चीजें हुई हैं। वेरी गुड। हम्म। ठीक है। हाँ जी भारती, क्या हुआ? नहीं दर्शन हुए? हुए ना गुरु जी। हुए। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
तो जरा सबको बताओ कैसे दर्शन हुए। जो आप बोल रहे थे वैसे। अच्छा, क्या देखा? गुरु जी, मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी बोल रही हूँ, मैं तो एक में ही सबको देख लेती हूँ। हम्म, बहुत बढ़िया बात है। जी ज्योति जी, क्या लगा 11वें अध्याय में? गुरु जी, इसमें जैसे हमने अभी सुना कि अ, भगवान अपने दर्शन दे रहे हैं अर्जुन को, और उनको वही बता रहे हैं कि जो सारी सृष्टि है वो मुझे में समाई हुई है, और तुम बस अपना कर्म करो, और किसी भी चीज को मत सोचो। जो उसको थॉट्स है कि भाई ये सब मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जो भी है, तो उसका वही मेन इस 11वें अध्याय में है कि सब कुछ जो है बस वो वासुदेव में समाया हुआ है। और उन्होंने अपने विकराल दर्शन दिखाए, जैसे यू नो जो उनका, और जो कह रहे हैं कि ये जो दर्शन है वो देव भी, मतलब देवता भी इस दर्शन के लिए ये बहुत कोशिश करते हैं, दुर्लभ है उनके लिए, जो उन्होंने अपने भक्त अर्जुन को दिखाया। हम्म, बहुत बढ़िया। हाँ जी धर्मिष्ठा जी। क्वेश्चन है गुरुजी। हाँ जी बोलिए ना। और उन्होंने दिखाया तो अर्जुन को, पर संजय भी देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ऐसा ना। हुआ क्या? हाँ, हुआ। संजय के पास ऑलरेडी दिव्य दृष्टि थी। संजय दिव्य अकेले दृष्टि ऐसे थी थे तो पूरे जिनके पास दिव्य दिख। दृष्टि थी, है ना। संजय ने कुछ हम्म। साधनाएं ऐसी अलग कर रखी थी जिससे उनके पास दिव्य दृष्टि थी, और वो भी अल्टीमेटली इन्हीं के द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टि थी। तो पूरे युद्ध का जो पूरा, जिसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट, उन्होंने जो बताया था हम्म। राष्ट्र को, वो संजय ने बताया था कि कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, पक्का थी। और अर्जुन तो, संजय की अगर देखें तो भक्ति माने या कुछ भी माने, वो शायद अर्जुन से कहीं ज्यादा थी। वो इसलिए थी कि वो उस रूप को देख के भी बिल्कुल शांत भाव से उसको डिस्क्राइब कर रहे थे धृतराष्ट्र को, है ना। लेकिन हम्म। अर्जुन उस रूप को देख ही नहीं पाए बहुत लंबे समय तक, है ना। वो घबरा गए, उनकी आंखें घबरा एकदम हो गए। गई कि भाई मैं नहीं देख सकता आपके इस रूप को, प्लीज मुझे आप तो अपने जो अर्जुन मित्र वाला रूप है उसी में आ जाइए, मैं ये रूप नहीं देख सकता। तो अर्जुन तो हम्म। वापस उसी रूप में आ गए। कहते हैं ना कि अगर वास्तव में ईश्वर आ जाए सामने तो कहते हैं सब दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए, पर नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बात है कि आप उस रूप को सहन कर पाओ। इसलिए वो किसी ना किसी दूसरे रूप में आते हैं कि भाई उनको पता है कि अगर आज माँ काली अपने उस वाले रूप में आ जाए, बाहर जीभ निकली हुई और हाथ में खून का खप्पर, है ना, गले में मुंडमाला और प्रचंड, तो आप सोचो क्या होगा, आदमी तो वही बेहोश हो जाएगा। इसीलिए वो फिर क्या होता है, चींटी के रूप में, चींटे के रूप में, किसी ना किसी पशु पक्षी के रूप में, या किसी ना किसी रूप में दर्शन जरूर देते हैं, ये पक्की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आपको पहचानना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ये पक्का है, चलते पक्का है, किसी ना किसी रूप में आपको, अगर आपकी भक्ति में वो पावर है तो वो दर्शन देते हैं, और पक्का देते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ जी धर्मिष्ठा जी। क्या बोलूं गुरुदेव। जो आपका दिल कहे वो बोलिए आप। मेरा तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्वेश्चन कर लो, कोई बात नहीं। आज 11 के दिन ही क्यों भगवान ने दर्शन दिए? इतने दिनों क्यों नहीं दिए? ये फिर उनकी इच्छा आज, है, ये आज प्रभु की ही इच्छा क्यों? है। इसके बाद वाले दिनों में भी नहीं, और उससे पहले वाले दिनों में भी नहीं। देखो, आज ये भी एक चांस की बात होती है कि आज एकादशी वाले दिन, 11 वाले दिन ही उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया, अपने दर्शन दिए, है ना। ये भी एक चांस हो, ये होता है कई बार ऐसा। ठीक है, तो क्या उनकी इच्छा है तो वही जाने। और उन्होंने जो अपने को आदेश दे रखा है कि डेली एक काम करना है, तो वो अपन कर रहे हैं निरंतर। आप आ रहे हो और मैं सुना रहा हूँ, बस इतना सही है। तो गुरुदेव, ये हर रोज हम करते हैं बराबर। 11, तो जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद ऐसा क्या है पहली जो? बात, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ शब्द है जिनको हमें बहुत सोच समझ के संभालना पड़ेगा। हाँ। ये कभी खत्म नहीं होगा, इसका पाठ का हाँ। समापन होगा, हाँ। है ना, फिर दोबारा चालू होगा। खत्म तो एक अलग वर्ड हो जाता है। हाँ। कल ऐसे ही मैं किसी को बता रहा था, ऐसे ही कोई एक थे, तो मैंने कहा ऐसे हवन में वो करना है, अच्छा उसमें आग लगानी है। मैंने कहा भैया हवन में आग नहीं लगाते, अग्नि प्रज्वलित की जाती है। आग रिश्तों में लगाई जाती है, आग घर में लगाई जाती है, आग कहीं और लगाई जाती है। हवन में तो अग्नि प्रज्वलित की जाती है। शब्दों का ही खेल है, और है क्या, है ना। तो इसका वही समापन होगा।
वही गुरुदेव नहीं समझ आता है, शब्दों का खेल ही नहीं समझ। शब्दों के खेल से ही बहुत कुछ हो जाता है भाई। शब्दों से ही तो महाभारत हो गई, द्रौपदी को की अंधे का पुत्र अंधा, बस इसी पे तो महाभारत हो गई, और है क्या। तो मैं ये पूछना चाहती थी गुरुदेव, तो हर रोज ऐसा कौन सा है, अगर रोज, क्योंकि सभी सभी अब तक जितने भी हमने पाठ किए सभी का अलग अलग महत्व है। और अगर कोई जैसे पूरा नहीं पढ़ पढ़ सकता पूरा एक दिन में हर रोज, तो ऐसा कौन सा पाठ है जो हर रोज किसी भी मनुष्य को करना चाहिए? हर मनुष्य को एक सी दवाई नहीं दी जा सकती। हाँ। वायरल का सीजन आ गया, वायरल के सीजन में आप भी हॉस्पिटल गई, माधवी भी गई, संतोष सिंह जी भी गई, ज्योति जी भी गई। डॉक्टर सबको सेम दवाई नहीं देगा। आपको आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी, आपकी एज के हिसाब से अलग देगा। ज्योति जी को अलग देगा, माधवी को अलग देगा, भारती को अलग देगा, सबको अलग अलग दवाई देगा। है वायरल की दवाई सारी, पर सबको अलग अलग देगा, क्योंकि वो देखेगा कि आपकी बॉडी की एनर्जी क्या है, किस लेवल पे कितने एमजी की आप ले सकते हो, क्या नहीं है क्या नहीं है ना। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सबको सेम चीज कितना पाठ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो डिपेंड करता है। और ये चीज क्या होता है कि ये ना, ये प्यार है। जैसे कहते हैं ना, क्रश हो गया मेरे को पहली नजर में मुझे प्यार हो गया, है ना। तो ये पहली नजर का प्यार है कि आपको किससे प्यार हो जाए, आपको महादेव से हो जाए, आपको वासुदेव से हो जाए, आपको, है ना, आपको माँ दुर्गा से हो जाए, माँ काली से हो जाए, जिससे आपके दिल में निकल जाए तो बस उसी रूप में उसको भज लो। अगर आप रोज क्रीम 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 महाकाली भी करती हो, या आप क्लीम 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 भी कर रही हो, तो वो भी वासुदेव कृष्ण ही है, वो कोई अलग नहीं है ना। या आप ओम नमः शिवाय कर रहे हो तो वो भी वासुदेव कृष्ण ही है। वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस भाव से देख रहे हो, कैसे देख रहे हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कौन सा रोज करना है, कौन सा रोज नहीं करना है। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात है कि वासुदेव कृष्ण के साथ एक सबसे बड़ी चीज है कि वो छलिया हैं, वो छलते हैं, है ना। उनके पूरे जगत में, संसार में उनसे बड़ा छलिया कोई नहीं हुआ। हर चैप्टर पे उन्होंने बोला है कि ये अध्याय ये करता है, ये अध्याय, आदमी फिर कंफ्यूजन हो जाता है, आप वाली बात कौन सा करें फिर। तो हर अध्याय में अपने आप को वो है क्या करूं। तो वो इतने बड़े छलिया हैं कि वो भ्रमित करते हैं लोगों को, लेकिन वो फिर ऑटोमेटिक रास्ता भी दिखाते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ सबसे सिंपल है, उनका नाम जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, जो सिंपल है वो करो। क्यों जबरदस्ती में चक्करों में पड़ना है। जो कर सकते हो इजी वे में वो करो, जो नहीं कर सकते फिर एक एक लेवल पे क्या होता है, जब हम संकल्प में बन जाते हैं तो फिर एक बोझ लगता है, अरे यार, अरे यार। तो बोझ समझ के नहीं करना है, बड़े प्यार से करना है। जो चीज प्यार से हो जाए वो ज्यादा बेटर ठीक है। है और ना। और एक सवाल गुरुदेव, जिसे हम 11 का श्राद्ध नहीं करते हैं, तो क्या 11 11 करके वो समर्पित कर सकते हैं कि वो भी नहीं कर सकते? नहीं, समर्पित समर्पित करना तो वही हो गया ना, फिर आपने क्या हो गया, वो बात तो वही हो गई फिर। इस तो दिन मैं, केवल और केवल आप केवल वासुदेव को या नारायण किसी भी रूप को, जो उनका जगदीश्वर स्वरूप है, उसको केवल नमन करते हो। क्योंकि अल्टीमेटली सब उन्हीं के शरण में जा रहे हैं, तो आप उनसे प्रार्थना करते हो उस दिन की, जो भी मेरे दिवंगत गए हैं उनको अपने शरण में रखिए, मेरे गुनाहों को माफ कीजिए, उनके गुनाहों को माफ कीजिए, या जो भी है रास्ता बताइए कि क्या करना है क्या नहीं करना। हम केवल ये करते हैं। और फिर जो आज मेरे जितने दिवंगत गए हैं उनका श्राद्ध मैं कल करूंगा। आज का दिन केवल ये मान लीजिए कि माफी के लिए है और प्रार्थना के लिए है। पर जैसे मैं श्राद्ध तो ऐसे हम लोग नहीं करते, पर मैंने आज 11 किया, और फिर मंदिर में बोला कि ये जो 11 है वो मैं नारायण में वो सभी मेरे पितरों को समर्पित करती हूँ, तो ये भी नहीं कर सकते? नहीं ठीक है, जो कर दिया, उसमें नहीं कर सकते तो क्या, जो कर दिया उसमें क्या पूछना है। जो चीज कर चुके हैं मैं कहूँ नहीं कर सकते, फिर भी वो अगर तो कर दिया, अब क्या होगा। तो इसलिए जो कर दिया वो कर दिया, बढ़िया है, उसमें कुछ सोचना नहीं है। और पूछो, और भी क्वेश्चन है। नहीं, बस नहीं। बस, बहुत जल्दी पर क्वेश्चन। गुरुदेव ये अच्छा लगता है, आप इसके बाद आप कुछ और भी ऐसे करो ना। देखो, अभी कल एक इंडिकेशन आया था, और मैं आज सब लोग है नहीं बना, मैं बोलने वाला था। एक इंडिकेशन ये आया है कि अब इसके तुरंत बाद श्रीमद् भगवत गीता का समापन होते ही नेक्स्ट डे से ही श्री रामचरितमानस चालू करेंगे डेली। ठीक है। अब हाँ, उसमें डेली अध्याय नहीं होगा क्योंकि वो बहुत लंबे लंबे अध्याय हैं। पर मुझे नहीं पता वो कितने दिन चलेगा, जैसे प्रभु श्री राम की इच्छा। ठीक है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, पर डेली श्री रामचरितमानस करेंगे। जब श्री रामचरितमानस हो जाएगा तो उसके बाद हम चारों वेद करेंगे, चारों वेद। ठीक है, तो गुरुजी, मतलब
जो भी हमारी संस्कृति है, जो हमारी रूट्स है ना, बेसिकली उसको जानेंगे। गुरुदेव इसमें वेद का एक दिन 3 ही वेद की बात की थी, वो क्यों? 3 ही वेद की बात की थी मतलब? अ, अभी 2-4 दिन पहले का जो हमारा गीता का पाठ था ना, उसमें 3 ही वेदों की बात कर रहे थे। जो पहले हम स्टोरी जैसा सुनते हैं ना, उस हम्म। तो उसमें 3 ही वेद की बात की थी, चौथे वेद की बात नहीं की थी, क्यों? हो सकता है जिन ब्राह्मण ने वो कंठस्थ किया, उनको उनको इंडिकेशन केवल 3 वेद का ही करने का, और चौथे का उनको आज्ञा नहीं हुई हो। ये भी हो सकता है ना। हो सकता है। है ना, तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या परमिशन है, क्या परमिशन नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज डिपेंड करती है। तो अभी ये इंडिकेशन मिला कि इस बार श्रीमद् भगवद गीता करनी है, श्री रामचरितमानस करना है, तो कर रहे हैं। जब इंडिकेशन कुछ रुक जाएगा तो कुछ और करेंगे। है ना, तो ये है। और क्या कहते हैं, ग्रेटिट्यूड, थैंक्स आप सबको कि आपकी वजह से मैं सब कर पा रहा हूँ। है ना, आपकी नहीं वजह से। गुरुदेव, आपका मेरे पास गीता होते हुए भी मैं कभी भी ट्रैवल करती हूँ या कहीं पे भी जाती हूँ, छोटी एक मेरे पास गीता है, वो हर रोज मेरे पास रहती है। कभी मैंने, जब कोई क्वेश्चन होता है, मैं खोल के वो पेज निकालती हूँ, तो उसमें कुछ आंसर मुझे लगता है कनेक्ट कर लेता है, पर मैंने कभी पूरा पढ़ा ही नहीं है। और ये जब मैं आपसे सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कितना बड़ा कितना सारा नॉलेज है, कितनी सारी, और इतनी इजी वे से जो स्टोरी के रूप में है ना, बहुत इजीली थोड़ा बहुत समझ आ जाता है गुरुदेव। इतना समझना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है। कोई बात नहीं, जो समझ में आ जाए वही बढ़िया है। आप क्या करती हैं संतोष जी? मैं काम करती थी लास्ट ईयर अगस्त तक एप्पल में, एप्पल उसके में? बाद से काम नहीं कर रही हूँ। अच्छा, एप्पल में, यूएस में ही? एप्पल में यूएस में प्रोग्राम मैनेजर, मेरी टीम थी 7-8 लोगों की। अब नहीं ओके। काम कर रही हूँ, तो अभी अभी क्या ब्रेक कर है। रही हैं फिर एट प्रेजेंट? कुछ नहीं कर रही, नहीं, अपना बट फिर भी। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। मेरा फिर बेटा है 15 इयर्स का, तो ओके। उसको अटेंड कर रही हूँ कि हाई स्कूल का इसका हो जाएगा, उसके बाद में देखा जाएगा क्या करना है। वो वहीं पढ़ रहा है अभी? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों एक एक कॉलेज चला गया है, दूसरा कॉलेज जाएगा, उसके बाद में कुछ और देखूंगी। वेरी गुड। फिलहाल उसी पे फोकस है और कुछ नहीं कर रही। अभी मैंने स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रही 20 है अभी? हाँ, अभी यही है मेरा फोकस। हम्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सबका। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और कट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। ज्योति जी, आपकी यात्रा सफल हो। पधारो मारे देश। है, आप इंडिया आ रही हैं तो यही बोलेंगे राजस्थान में, पधारो मारे देश। राधे सेफ राधे। ट्रेवल्स।